गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 11th का मनोविज्ञान क्या है चैप्टर से कुछ रिलेटेड। चलिए हम आज पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है सारे इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन्स है, तो आप इसको नोट डाउन करते जाए, पढ़ते जाइए और इसको नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विषय वस्तु। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अर्थ, तीसरा हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास के बारे में, और फिर हम पढ़ेंगे भारत में मनोविज्ञान का विकास। पहला हमारा है कि मनोविज्ञान का अर्थ। तो चलिए हम आज पहला पढ़ेंगे कि हमारा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो ये हम समझ गए कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणी के व्यवहार तथा मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है मानसिक प्रक्रिया। अब व्यवहार तो हम इसका समझ गए, अब हम समझेंगे कि मानसिक प्रक्रिया क्या है। तो बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करना अथवा समस्या का समाधान करना, ये हमारा क्या हो गया, मानसिक प्रक्रिया। अब हम जानेंगे हमारे अनुभव के बारे में कि अनुभव क्या होता है। तो अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। किसी भी वस्तु या कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्ति ही अनुभव है। अब हम पढ़ेंगे कि व्यवहार क्या होता है। व्यवहार वातावरण में स्थित उद्दीपक के प्रतीक की अनुक्रिया है। यह दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा हो गया प्रगट और एक हमारा हो गया अप्रगट। अब हम जानेंगे मनोविज्ञान का विकास। अब हम ये जानेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कब हुआ, कैसे हुआ और कहाँ हुआ। तो मनोविज्ञान का विकास प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुल्ट 1879 जर्मन लिपिंजिंग वुल्ट संचेतन अनुभव के अध्ययन में रुचि ले रहे थे और मन केवाई अथवा निर्माण की इकाई का विश्लेषण करना चाहते थे। वुल्ट के समय में मनोविज्ञान अंतर्निरीक्षित द्वारा मन की संरचना का विश्लेषण कर रहे थे, इसलिए उन्हें संरचनावादी कहा गया। विलियम जैक्स क्रेविज में प्रयोगशाला इन्होंने मानव मन के अध्ययन के लिए प्रकाशवादी उपगम का विकास किया। 20वीं शताब्दी प्रारंभ में एक नई धारा जर्मनी में गेस्टल मनोविज्ञान के रूप में वुल्ट के संचारवादी के विरुद्ध आई। व्यवहारवाद, संरचनावाद के विरुद्ध धारा। अब हम पढ़ेंगे जॉन वाटरसन 1910 में मन एवं चेतना के विचार को मनोविज्ञान के केंद्रीय विषय के रूप में अस्वीकार दिया। इवान पावलव के प्राचीन अनुबंधन वाले कार्य से बहुत प्रभावित हुए। प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोविज्ञान स्किनर, सिगमंड फ्राइड मनोविशेषण मनोवैज्ञानिक, इन्होंने मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं एवं दुर्गों का गतिशील प्रदर्शन बताया। मनोविज्ञान विकार को समझने एवं उन्हें ठीक करने के लिए मनोविशेषण को प्रचलित के रूप में स्थापित किया। अब हम जानेंगे मानव स्वभाव को आनंद प्राप्ति की इच्छा की संतुष्टि के लिए अचेतन इच्छा द्वारा अभिप्रेरित बताया। कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो मानववादी मानव की स्वतंत्र कामनाओं तथा उनके विकसित होने का उद्यम लालसाओं एवं अपने अतिरिक्त विभावों को मुखरित होने की इच्छाओं पर अधिक बल दिया। गेस्टलॉट उपगमन के विविध पक्ष तथा संरचनावादी के पक्ष संयुक्त होकर संज्ञानात्मक परिदृश्य का विकास करते हैं। संज्ञा ज्ञान होने की प्रक्रिया होते हैं। इसमें चिंतन, समझ, प्रत्यक्षण, स्मरण करना, समस्या समाधान तथा अन्य अनेक मानसिक प्रक्रिया आती हैं। अब हम जानेंगे भारत में मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। तो पहले हमारा आ गया पियाजे। बाल विकास के विषय में पियाजे के सिद्धांत को मानव मन के विकास का निर्माणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। इसका मानना यह कि बच्चे अपने मन का निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। अब हम जानेंगे भारत में मनोविज्ञान का विकास।
तो प्रथम प्रयोगशाला हमारा कहाँ पे था? तो पहले हम जानेंगे कि भारत में प्रथम प्रयोगशाला हमारा कहाँ पे था? कोलकाता में। इसके बाद हम जानेंगे प्रोफेसर जी बोस, इंडियन साइकोलॉजिकल एक्सोरियन, इन्होंने भारत में मनोविज्ञान के आरंभिक 1992 में विकास को प्रभावित किया। दुर्गानंद सिन्हा की पुस्तक साइकोलॉजी इन एन वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस 1986 में। अब हम जानेंगे औपचारिक रूप से मनोविज्ञान किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है। अब हम ये जानेंगे कि औपचारिक रूप से मनोविज्ञान किन किन चीज़ों का अध्ययन करता है। तो पहला हम जानेंगे मानसिक प्रक्रिया। पहला हम क्या जानेंगे? मानसिक प्रक्रिया। बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करना अथवा समस्या का समाधान करना, ये हमारा क्या हो गया? ये सारे हमारे मानसिक प्रक्रिया होती है। ये सारी हमारी मानसिक प्रक्रिया होती है। चलिए मानसिक प्रक्रिया को एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो मानसिक प्रक्रिया हमारी क्या है? तो बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करना अथवा समस्या का समाधान करना, ये हमारी मानसिक प्रक्रिया कहलाती है। अब हम जानेंगे कि अनुभव क्या होता है। तो अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। अनुभव कैसे होते हैं? अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। किसी भी वस्तु या कार्य के बारे में ज्ञान प्राप्ति ही अनुभव है। ज्ञान और ज्ञान प्राप्ति ही क्या है? हमारा अनुभव है। अब हम जानेंगे कि व्यवहार क्या है। व्यवहार वातावरण में स्थित उद्दीपक के प्रति की अनुक्रिया है। यह दो प्रकार का होता है, एक हमारा हो गया प्रकट और दूसरा हमारा हो गया अप्रकट। अब हम जानेंगे आधुनिक मनोविज्ञान में विकास में कुछ रोचक घटनाएं। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में कुछ रोचक घटनाएं, तो ये जो हमारा है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ईस्वी के साथ। तो 1879 में विलियम वुल्ट ने लिपेंजिंग, जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो इससे आराम से आप बना सकें। दूसरा हो गया हमारा 1890 विलियम जोन्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। तीसरा हमारा हो गया 1900 ईस्वी में सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान विशेषण का विकास किया। फिर हमारा हो गया 1905 में विने एवं साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। फिर हम जानेंगे 1912 में जर्मनी में गेस्टलॉट मनोविज्ञान का उदय हुआ। तीसरा हम जानेंगे, फिर हम ये 1924 ईस्वी में जॉविन वॉस्टन ने व्यवहारवाद पुस्तक लिखी जिसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम लेकर के आएंगे पार्ट 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अभी के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।